हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष गुप्ता और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है फोर्स। पिछले दो वीडियोस में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, अब उसी से रिलेटेड फोर्स है। फोर्स के बारे में लोगों का बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट आया। जैसे एक एरिस्टोटल थे, इन्होंने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस मोशन का जो कॉज है वो फोर्स है। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसमें जो उसका एक्सटर्नल जो कॉज है वो फोर्स है। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, फोर्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। उसके बाद न्यूटन ने क्या किया, फोर्स के बारे में बहुत ही बढ़िया से और उसके लॉज को बताया। तो आज हम लोग उन्हीं के लॉज को यहाँ पे स्टडी करेंगे। फोर्स क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइजैक न्यूटन। लेट अस अज्यूम दैट, हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। अब हमारे दिमाग में आता है कि ये अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो ये तो रेस्ट में है, कहीं पे ये एक जगह से दूसरे जगह जा भी नहीं सकता है, रेस्ट में है। लेकिन अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ पे जाना होगा तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो इसको धक्का देना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। विदाउट किसी एक्सटर्नल काज के ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जा ही नहीं सकता है। विदाउट किसी भी एक्सटर्नल काज के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर भेजना है, अगर किसी कोई भी एक्सटर्नल कॉज यहाँ पे लगाना है तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। यानी फोर्स का डेफिनेशन यहां से आता है, फोर्स इज ए पुश और पुल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। सिंपल, फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को तो चेंज करता है, क्या किसी के शेप को चेंज कर सकता है क्या? तो मान लीजिए गुथा हुआ आटा रखा हुआ है और क्या किया गया, हमने क्या किया, अपने फिंगर से उसको फोर्स लगाया और उसको क्या किया गया, देखा तो इसका जो शेप था अब दूसरे टाइप का हो गया। यानी फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन आया, फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद फोर्स को मेजर किस में करते हैं, इसका यूनिट बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मस्ट है। तो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन के नाम पे ही रखा गया है, न्यूटन। उन्हीं को, क्योंकि फोर्स के बारे में जो डिटेल स्टडी किया था न्यूटन ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे लोगों ने फोर्स का जो यूनिट था उसका नाम रखा न्यूटन। या फिर अगर हम लोग देखें इसका एक और न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट। और देखिए दो तरह के यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है एमकेएस और दूसरा होता है सीजीएस। एमकेएस में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और सीजीएस में जो होता है वो होता है डाइन। क्लियर? यानी जो एमकेएस पद्धति में यानी एमकेएस सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे फोर्स के यूनिट को तो दैट इज न्यूटन, और अगर सीजीएस में देखेंगे ये सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, दिस इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, तो इसमें जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। क्लियर? अब कुछ फोर्स के इफेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, फोर्स यहां पे लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाया। ये ऑब्जेक्ट मोशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।
क्लियर है ना? तो अगर जब जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यानी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वहां पे एक फोर्स आता है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और जिस फोर्स की वजह से उसके स्टेट में चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? बैलेंस्ड, अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इधर से एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। इधर से कोई 8 न्यूटन का लगा रहा है और इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब दिमाग में आएगा ये ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा या किधर मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर तो इसका जब फोर्स का नेट वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 - 2 और वैल्यू 10 - 8 और जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन का। यानी इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा 2 न्यूटन का। जैसे ही 2 न्यूटन का लगेगा फोर्स, ये ऑब्जेक्ट तुरंत क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट हियर इज अनदर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमने क्या किया 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये स्टेशनरी है और इधर भी 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 8 और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नेट फोर्स का वैल्यू है वो कुछ ना कुछ आ रहा है तो वो इसके स्टेट को चेंज करेगा और यहाँ पे नेट फोर्स का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0। तो जैसे ही जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसे फोर्स को हम लोग नेम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। यानी बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स एक्टिव होगा वो कितना होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज 0। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ ना कुछ, अनबैलेंस्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। एक चीज आप लोग भी सोच रहे होंगे सर कुछ भूल गए बता नहीं रहे हैं, कुछ भूल गए बता नहीं रहे। तो वो फोर्स का जो हमने आप लोगों को बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है और साथ में डायरेक्शन होता है। तो आप कभी भी फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है इसको कहीं पे उठा के रखना है या धक्का देना है या किधर भी रखना है, इधर उधर कुछ भी करना है, जैसे हमने बाल्टी उठा लिया या फिर किसी को धक्का दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे डायरेक्शन का सेंस हो रहा है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब एक और टॉपिक देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्या हो रहा है, वो आगे की तरफ मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया गया, इस पे इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं विद इन सेम। क्लियर? ये मूव कर रहा है और उस केस में बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये ऑब्जेक्ट रुक जाना चाहिए या फिर मोशन करना चाहिए। दिमाग में तो ऐसा हो रहा है कि क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे जब यहां पे नेट फोर्स जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कहीं चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन करता रहेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड की। यानी बैलेंस फोर्स जो होता है, अगर कहीं पे भी बैलेंस फोर्स हो जा रहा है तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअस क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और क्या किया हमने, इधर से लगाया एक फोर्स 8 न्यूटन का और इधर से लगाया एक फोर्स 4 न्यूटन का। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये 8 ये ऑब्जेक्ट तो इधर मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से,
इधर से एक फोर्स लगाया गया 4 न्यूटन का, और इधर से उससे भी ज़्यादा हैवी फोर्स लगा दिया गया, कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। क्या इसके वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा? तो आंसर होगा हाँ, इसके वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी वेलोसिटी में चेंज हो जाए तो ऐसे फोर्स को नेम देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स ही रीजन होता है जनरेशन का, किसका, एक्सीलरेशन का। यानी एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा, जब वहां पे कैसा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। और कभी भी बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट या तो मोशन करेगा या फिर अपनी जगह पे चुपचाप बैठा रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको ये लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब ये हम लोग सोच सकते हैं कि फोर्स को हम लोग लगा कैसे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मार्कर से इस पे लिखा कुछ या एक सर्कल बनाया, तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वहां से उसको बनाया। क्लियर है ना? इसको हमने टच किया या किसी इस मार्कर को उठा करके अपने पॉकेट में रखा, तो हमने क्या किया, इसको अपने हाथ से टच करके और इसको पकड़ करके फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इस हाथ में कील रखा, या यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक क्या है, छोटे छोटे कील है, आयरन नेल्स है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, तुरंत आयरन कील्स क्या होंगे, इसमें स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब ये समझ में आता है कि जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा और क्या हमने क्या किया, आयरन नेल्स को पकड़ करके वहां पे रखा नहीं। तो और एक ऑब्जेक्ट जो था हमने क्या किया, उसको धक्का दे करके एक जगह से दूसरी जगह पे किया। तो इसको जब हम धक्का दे के बोल रहे हैं तो यानी हमारे और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो फोर्स दो तरह का हो जाता है, एक फोर्स होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए बहुत सिंपल वे में, कॉन्टेक्ट वे ऐसा, जैसे यहां पे हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया। फोर्स का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं या डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर यानी पकड़ करके धक्का दे करके यहां पे बताए। तो बताइए, सिंपल सा आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स। यहां पे क्या किया, हमने मैग्नेट रखा, इसको मैंने पकड़ने, हम लोग या कोई भी हमने कुछ भी इसमें प्रयास नहीं किया, मैग्नेट को रखा, अचानक से जो कील्स थे आकर के यहाँ पे चिपक गए। अब हमने उसमें कोई कांटेक्ट लगाया नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है ना? तो कांटेक्ट फोर्स जिसमें क्या हो, डायरेक्ट अट्रैक्शन हो, या हम लोग एक क्या करें, एक दूसरे को पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। और नॉन कांटेक्ट मतलब वहां पे कोई भी उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। क्लियर है ना? तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में आपने यहां पे देखा। आप सोचिए, हम कार को धक्का दे रहे हैं तो तुरंत माइंड में आ जाएगा हमने क्या किया, अपने हैंड से कार को टच किया और अपने फोर्स जो है वो कार पे लगा रहे हैं। कार वहां से क्या होगा, आगे बढ़ना स्टार्ट, तुरंत इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है ना? ये ऑब्जेक्ट है, धड़ाम से मेरे हाथ में गिरा। अब इस ऑब्जेक्ट को तो मैंने पकड़ करके अपने हाथ में गिराया नहीं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स, देखिए बिना मोशन का कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा ही नहीं या कहीं हिल ही नहीं। जैसे हमने क्या किया, एक पत्ता रखा है यहाँ पे या कुछ ऑब्जेक्ट है, हम छोड़ करके चले, जैसे आपके रूम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, हम छोड़ करके चले गए, 2 साल 4 साल बाद आ रहे हैं, क्या उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिना फोर्स का, बिना हटाए किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते बिना फोर्स के। क्लियर है ना? तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए न्यूटन थे, बहुत ज्यादा इनकी कहानी फेमस है। बोलते हैं लोग चल रहे थे तो कोई बोलता है सर पे गिरा, कोई बोला किनारे पे। जैसे ये चल रहे थे, अब अचानक से आप रोड पे चल रहे, कोई आपके सर पे पत्थर मार दे या कुछ फेंक दे तो बड़ा अजीब लगेगा, ये मार दिया मार दिया। अब वो चल रहे थे अपने यूनिवर्सिटी में, ऐसे टहल रहे थे और देखा उनके सामने सेब गिरा या उनके सर पे गिरा। अब इसमें मतभेद है कहाँ गिरा, तो मान लीजिए उनके सर पे ही गिरा, मान लेते हैं सर पे गिरा। अब वो लगे सोचने, वो जो सेब था वो टूटा तो क्यों नीचे गिरा। जब सर पे गिरा बड़ा परेशान हो गए, लगे सोचने आखिर ये गिर रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आ क्यों रहा है, इसको ऊपर जाना चाहिए या इधर उधर चला जाना, बिल्कुल स्ट्रेट में नीचे क्यों गिर रहा है। फिर सोचा उन्होंने, हमने तो ये देखा है कि बिना फोर्स का कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा नहीं,
कोई भी मोशन कर ही नहीं सकता है, फिर ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है? अब बड़ा आश्चर्य हुआ, तो फिर इन्होंने देखा, पता किया कि अर्थ जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? और वो जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है ना? यानी हमने इसको पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, नीचे गिर गया, तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, और क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम एग्जांपल किसका किसका दे सकते हैं, तो पहला आप देख सकते हैं, अभी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा बता सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ये आप कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में बढ़िया से जान गए हो। अगर डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने क्या किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया, किसी जगह पे रखा। कोई एक टेबल है, उस पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। स्टेशनरी तो पड़ा हुआ है, क्या ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, इसका कुछ वेट है कि नहीं है। अब हम लोग बोलेंगे ये तो वैसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है, इस पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं भी अब बोलेंगे तो फोर्स नहीं लग रहा, तो हम एक और एग्जांपल दे दें। मान लीजिए आपने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया ऐसे, और इसको इधर बांध दिया रस्सी से, इधर बांध दिया, इधर बांध दिया, और इधर बांध के आपने क्या किया, इसको लटका दिया, चारों तरफ बांध के आपने लटका दिया। और हम क्या कर रहे हैं, ये 10 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको रखेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, ला करके धीरे से इस पे रखा, तुरंत क्या हो जाएगा, इसको फाड़ करके कहाँ गिर जाएगा, नीचे। और यहाँ पे हमने टेबल पे उसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ, तो क्या है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो भी नीचे की तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्लियर है ना? इसी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में देखेंगे, अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसको कौन सा फोर्स, वो किधर की तरफ लग रहा है, अर्थ की तरफ लग रहा है। क्योंकि ये जो पेपर है, जैसे ही हम लोग इस पे रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, फट जा रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। क्लियर है ना? तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है ना। अब अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं, मोशन के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उन सब के बारे में अब डिटेल समझते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने समझा बढ़िया से। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसको जानने से पहले हम लोग इनर्शिया के बारे में समझते हैं। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जो अपने पोजीशन को चेंज होने का विरोध करता है, यानी विच अपोज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सा देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का और कहीं पे मेज पर रखा हुआ है। वो हमेशा सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर कभी भी चेंजेस नहीं होगा।
कि वो अपना पोजीशन चेंज कर ले। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या नेम देंगे? इनर्शिया। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि सर या तो आप बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करना ही नहीं चाहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मान लीजिए 10 किलोमीटर के स्पीड से वो कोई आदमी क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, और वो क्या किया, पैडल को चलाना वहीं पर रोक दिया, लेकिन साइकिल तो मूव करती रहती है। तो आपके इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी से वो साइकिल कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूविंग अवस्था में है, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तब तो उसको रुकना ही नहीं चाहिए, उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, वो तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी से है, क्योंकि इनर्शिया ये बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में रहता है तो वो मोशन में रहना चाहता है। तो इस हिसाब से तो साइकिल को तो रोक जाना चाहिए, लेकिन साइकिल को रोकता कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो पहिया होता है और जो रोड होता है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है, और धीरे धीरे साइकिल के वेलोसिटी चलते 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 लास्ट में क्या हो जाता है, जीरो। अब बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये हम लोग आगे के क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा देख लीजिए। जैसे आपने प्लेन सर्फेस पे साइकिल चलाया, बढ़िया सा रोड है, और साइकिल का पैडल खूब तेज लगा के छोड़ दिया तो बहुत दूर तक जाएंगे। वहीं अगर पथरीला सर्फेस है, रफ सर्फेस है, आप पैडल लगा करके छोड़ दे रहे हैं, तो कुछ देर जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके साइकिल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो इनर्शिया का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी को नाम क्या दिया जाता है, इनर्शिया। क्लियर? अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो इसी पर डिपेंड करता है, उसको इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस में है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम किस में रहें, मोशन में रहें। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऐसे रेस्ट में है, ठीक है ना, तो वो चाहेगा कि हम रेस्ट में, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कई लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है, तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट then it will be in rest if there is no external force apply on it। यही है मोशन का फर्स्ट लॉ। अब जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब गाड़ी से क्या हुआ, गाड़ी ड्राइवर चला रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, अब अचानक से हमारा जो माइंड का, यानी जो हमारा पूरा बॉडी है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि हम लोग मोशन, अचानक से ब्रेक मारता है तो हमारा बॉडी उसको अपोज करता है, तुरंत क्या होता है, अचानक से रैंडमली उसने ब्रेक लगाया और हम लोगों ने क्या किया, शीशा तोड़ करके तुरंत कहां चले जाएंगे, बाहर। वो इसी वजह से होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, और उसी को एडजस्ट करते हुए हमारी बॉडी का जो होता है, बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हो जाता है। लेकिन अचानक से ब्रेक लगता है और हमारा बॉडी अपोज करते करते तुरंत शीशे के कहां चला जाएगा, बाहर। ये इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर है ना? अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।